अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। डियर स्टूडेंट्स, हम एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी एंड एडजेक्टिव ऑफ नंबर को जान चुके हैं और आज हम जानेंगे एडजेक्टिव्स ऑफ नंबर के अक़साम, यानी एडजेक्टिव ऑफ नंबर जो थर्ड वाला हमने कल पढ़ा था उसके भी अक़साम हैं। तो यहाँ पर आइए हम देखते हैं कि क्या है वो। एडजेक्टिव्स ऑफ नंबर के 3 अक़साम हैं। उनमें से एक है डेफिनिट न्यूमरल एडजेक्टिव्स विच डिनोट एन एग्जैक्ट नंबर, जो एक मुअय्यन नंबर को, एग्जैक्ट नंबर को ज़ाहिर करता हो। ठीक है, तो फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे 1 2 3 एक्सेट्रा, यानी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये जो हैं ये, और हम इनको क्या कहते हैं, दीज आर कॉल्ड कार्डिनल्स, और इनको कार्डिनल्स नंबर कहा जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल और ले लेते हैं, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, 5, फिफ्थ, सिक्स्थ। तो ये क्या हैं, ये भी डेफिनिट न्यूमरल एडजेक्टिव्स हैं, लेकिन इनका नाम क्या है, ऑर्डिनल्स है, यानी दीज आर कॉल्ड ऑर्डिनल्स। हम लोग इसको यानी फर्स्ट, सेकंड, थर्ड वगैरह को क्या कहते हैं, ऑर्डिनल्स कहते हैं। ओके, अ कार्डिनल डिनोट्स, एक कार्डिनल नंबर जो है जाहिर करता है हाउ मैनी, कि कितना, एंड एन ऑर्डिनल, और ऑर्डिनल नंबर जो है ये जाहिर करता है द ऑर्डर ऑफ थिंग्स, यानी चीज़ों की तरतीब को जाहिर करता है। यानी जो कार्डिनल है ये मिक़दार को जाहिर करता है, और जो ऑर्डिनल्स है ये तरतीब को जाहिर करता है, यानी फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड वगैरह वगैरह। इट विल बी सीन दैट, ये देखा जाएगा कि ऑर्डिनल्स रियली डू द वर्क ऑफ डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव, कि ऑर्डिनल्स जो हैं ये काम करते हैं डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव का। ठीक है, तो ये जो ऑर्डिनल्स हैं ये डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव का काम करते हैं। आप देख सकते हैं पेज नंबर 74 पे। एडजेक्टिव ऑफ नंबर की जो दूसरी किस्म है वो है इनडेफिनिट न्यूमरल एडजेक्टिव्स। ये क्या चीज़ है, विच डू नॉट डिनोट एन एग्जैक्ट नंबर, जो एक एग्जैक्ट नंबर को, एक महदूद नंबर को ना जाहिर करे, जैसे ऑल, वन, मेनी, फ्यू, सम, एनी, सर्टेन, सेवरल, सन्ड्री। तो ये सारे ऐसे एडजेक्टिव हैं जो एक महदूद नंबर को जाहिर नहीं कर रहे हैं, इसीलिए हम इनको इनडेफिनिट न्यूमरल एडजेक्टिव्स कहते हैं। अब आइए हम एडजेक्टिव ऑफ नंबर के तीसरे किस्म को देखते हैं, और वो है डिस्ट्रीब्यूटिव न्यूमरल एडजेक्टिव्स। इसके माने होते हैं विच रिफर टू ईच ऑफ अ नंबर, जो नंबर के हर एक तादाद को बतलाए, तो हम उसको क्या कहते हैं, डिस्ट्रीब्यूट न्यूमरल एडजेक्टिव्स कहते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे ईच बॉय, हर एक लड़का, तो यहाँ पे ईच जो है ये डिस्ट्रीब्यूटिव न्यूमरल एडजेक्टिव है। ईच बॉय मस्ट टेक हिज टर्न, इंडिया एक्सपेक्ट्स एवरी मैन टू डू हिज ड्यूटी। तो यहाँ पे एवरी मैन, एवरी क्या है, एडजेक्टिव है, और कौन सा एडजेक्टिव है, डिस्ट्रीब्यूटिव न्यूमरल एडजेक्टिव है। इसी तरह से एवरी वर्ड, ईदर पेन, ईदर साइड, और नीदर एक्यूजेशन। तो यहाँ पे नीदर, ईदर, एवरी, ईच क्या है, ये डिस्ट्रीब्यूटिव न्यूमरल एडजेक्टिव्स हैं। अब आइए हम 73 देखते हैं।
The same adjective may be classified as of quantity or number according to its use। और मतलब चंद ऐसे एडजेक्टिव हैं जिनको एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी या एडजेक्टिव ऑफ नंबर में भी रखा जा सकता है उनके माने के इस्तेमाल के मुताबिक। यानी वो एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी भी हो सकते हैं और एडजेक्टिव ऑफ नंबर भी हो सकते हैं। जैसे आई एट सम राइस और सम बॉयज़ आर क्लेवर। तो यहाँ पे जो आई एट सम राइस लिखा है, यहाँ पे सम जो है एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी है और दूसरे में सम बॉयज़ आर क्लेवर, सम क्या है एडजेक्टिव ऑफ नंबर है। ही हैज़ लॉस्ट ऑल हिज वेल्थ। तो यहाँ पे जो ऑल है ये एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी है। ऑल मेन मस्ट डाई। तो यहाँ पे ऑल जो है एडजेक्टिव ऑफ नंबर है। यू हैव नो सेंस। तो यहाँ पे जो नो इस्तेमाल किया गया है एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी है। एंड देयर आर नो पिक्चर इन दिस बुक। तो यहाँ पे जो नो इस्तेमाल किया गया है ये एडजेक्टिव ऑफ नंबर है। ही डिड नॉट ईट एनी राइस। तो यहाँ पे जो एनी इस्तेमाल किया गया है ये एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी है। आर देयर एनी मैंगो ट्रीज इन दिस गार्डन। तो यहाँ पे जो एनी इस्तेमाल हुआ है ये एडजेक्टिव ऑफ नंबर है। ही डिड नॉट ईट आई हैव एनफ शुगर। तो यहाँ पे जो एनफ इस्तेमाल किया गया है ये एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी है। और देयर आर नॉट एनफ स्पून्स। तो यहाँ पे जो एनफ इस्तेमाल किया गया है ये क्या है एडजेक्टिव ऑफ नंबर है। तो ये सारे अल्फाज या वर्ड्स अपने इस्तेमाल होने में अपने माने के मुताबिक ये एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी भी हो सकते हैं और एडजेक्टिव ऑफ नंबर भी हो सकते हैं। ओके, अब आइए हम देखते हैं 74 डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स। अब ये क्या है? पॉइंट आउट विच पर्सन आर थिंग इज मीन्ड। ये इशारा करता है कि कौन सा आदमी या कौन सी चीज़ को मुराद लिया गया है। तो हम उसको क्या कहते हैं डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। यानी इशारा किया जाता है इस एडजेक्टिव के ज़रिए से। और वो क्या है? दिस है, दैट है, दीज है, दोज है। ओके, इसी तरह से सच है और सच थिंग्स है। तो ये सारे क्या है? ये डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है। फॉर एग्जाम्पल हम ले लेते हैं दिस बॉय इज़ स्ट्रॉन्गर देन हरी। तो यहाँ पे जो मतलब दिस इस्तेमाल किया गया ये क्या है? डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है। दैट बॉय इज़ इंडस्ट्रियस। तो यहाँ पे जो दैट इस्तेमाल किया गया क्या है? एडजेक्टिव ऑफ डेमोन्स्ट्रेशन है या डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है। दीज मैंगोज आर सावर। तो यहाँ पे जो दीज इस्तेमाल किया गया है ये डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है। दोज रास्कल्स मस्ट बी पनिश्ड। तो यहाँ पे जो दोज इस्तेमाल किया गया ये क्या है? डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। यंडर फोर्ट वंस बिलोंग टू शिवाजी। तो यहाँ पे जो वंस इस्तेमाल किया गया है ये भी क्या है? डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है। डोंट बी इन सच अ हरी। तो यहाँ पे सच जो इस्तेमाल किया गया है क्या है? डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है। और इसी तरह से आई हेट सच थिंग्स। यहाँ पे सच जो इस्तेमाल किया गया है ये भी डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है। यानी डेमोन्स्ट्रेटिव वो प्रोनाउन होता है जो किसी चीज़ की तरफ या आदमी की तरफ इशारा किया जाए और उसके बारे में कोई चीज़ कही जाए। तो जैसे मतलब दिस, दैट, दोस, दीज, सच, वंस, ये सारे क्या हैं? डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव हैं। डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स आंसर द क्वेश्चन विच। और डेमोन्स्ट्रेटिव क्वेश्चन को हम
विच के ज़रिया से सवाल करके हासिल कर सकते हैं। यानी विच के जवाब में जो आंसर आए वो क्या होगा, वो डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन होगा। जैसे आपने ऊपर देखा हुआ है, इट विल बी नोटिस दैट दिस एंड दैट आर यूज्ड विथ सिंगुलर नाउन्स एंड दीज आर दोज विथ प्लूरल नाउन। और दिस दैट का इस्तेमाल हम वाहिद इस्म के साथ करते हैं और दोज और दीज का इस्तेमाल हम जमा इस्म के साथ करते हैं, जैसा कि ऊपर के एग्जाम्पल में आप लोगों ने देखा। अब आइए हम जानते हैं 75 को। What, which and whose when they are used with noun to ask question are called interrogative adjectives। यानी what, which और whose का इस्तेमाल जब सवाल पूछने के लिए किया जाता हो और नाउन के साथ किया जाता हो, यानी वाट, विच और हुज का इस्तेमाल जब एक नाउन के साथ हो और सवाल पूछने के लिए किया गया हो, तो हम इनको क्या कहते हैं, इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव कहते हैं। जैसे व्हाट मैनर ऑफ मैन इज़ ही, वो किस तरीके का आदमी है। तो यहाँ पे जो व्हाट इस्तेमाल किया गया, ये व्हाट क्या है, इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव है। विच वे शैल वी गो, तो यहाँ पे जो विच इस्तेमाल किया गया है वे के साथ, तो विच क्या है, ये इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव है। हुज बुक इज़ दिस, ये किसकी किताब है, तो यहाँ पे हुज जो बुक के साथ इस्तेमाल हुआ है, ये हुज क्या है, एडजेक्टिव है। और कौन सा एडजेक्टिव है, इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव है। इट विल बी सीन दैट व्हाट इज़ यूज्ड इन अ जनरल सेंस एंड विच इन अ सिलेक्टिव सेंस। और वाट का इस्तेमाल जनरल सेंस में किया जाता है, यानी आम सेंस में, आम फहम में, समझ में इस्तेमाल किया जाता है। वहीं पे विच का इस्तेमाल सेलेक्टिव सेंस में किया जाता है, यानी मुंतखब फहम के साथ विच का इस्तेमाल हम करते हैं। यानी वाट का इस्तेमाल आम है और विच का इस्तेमाल ख़ास है। तो आई होप दैट यू अंडरस्टूड द लेसन टुडे, and inshallah see you in next video with new chapter. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.